69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। 3 महीने के अंदर नई सूची जारी होगी और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियों पर भी किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। वो भी किसी भी बात को लेकर किसी उहापोह की स्थिति में न रहे, असमंजस की स्थिति में न रहे, उनकी भी नौकरी सुरक्षित रहेगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं, पिछले 3-4 साल से नौकरी भी कर रहे हैं, तो वो इस फैसले के आलोक में अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर धीरज चंदानी है और मैं इस परीक्षा का चयनित अभ्यर्थी हूँ। आप याची भी हैं? जी, माननीय जो उत्तर प्रदेश सरकार है, माननीय सिंगल बेंच में हमारा नौकरी से पूर्व एक केस अवैध दोहरे आरक्षण को लेकर के चल रहा था, उसका मैं सहयाची हूँ और वो हमारी याचिका अभी तक जो है निस्तारित सर्वोच्च न्यायालय से नहीं हुई। आप नौकरी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। हाईकोर्ट ने आप लोगों के फेवर में फैसला भी दिया है। सरकार कह रही है कि नई सूची जारी करेंगे, किसी की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं? सरकार की बात से आश्वस्त हैं? हाईकोर्ट के फैसले से खुश हैं? जी देखिए, पहली बात तो हम सरकार के इस फैसले से कि कुछ विधिक बिंदु हैं जिस पर सरकार ने बिना किसी डायरेक्शन के अपना तुरंत एक राजनीतिक दबाव कहिए या जो कुछ भी कहिए, पता नहीं किस दबाव में वो कह रही है कि हम तुरंत इस पर निस्तारण करने जा रहे हैं माननीय डबल बेंच के आदेश पर। जबकि वास्तव में देखा जाए तो 2 ऐसे वर्डिक्ट हैं जिसका निराकरण और निस्तारण मात्र सर्वोच्च न्यायालय की चौखट से ही किया जाना संभव है। मतलब आपको लगता है कि इस फैसले के खिलाफ सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 2 ऐसे बिंदु हैं जिसका निस्तारण माननीय डबल बेंच के आदेश के क्रम में नहीं किया जा सकता। मैं उसे दोनों को स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के आलोक में डबल बेंच द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें सरकार को दी गई लिबर्टी, जो आप चयनित अभ्यर्थी हैं उनको अगर वो प्रभावित होते हैं, मान लीजिए मैं चयनित अभ्यर्थी हूँ, सरकार कह रही है कि सभी के साथ, सभी वर्गों के साथ न्याय होगा, लेकिन इस राजनीतिक आश्वासन को न्यायिक संरक्षण देने की आवश्यकता है। अगर न्यायिक और विधिक संरक्षण हमें प्राप्त नहीं होता है तो हमारी स्थिति, मतलब हमारा भविष्य गर्त में है। हम नहीं, किसी इन चीज़ों पर हम आश्वस्त नहीं हो सकते राजनीतिक तौर पर कि सभी वर्गों के साथ न्याय किया जाएगा। हमारी मांग है कि जो चयनित सभी अभ्यर्थी हैं, 69,000 के सभी समस्त चयनित अभ्यर्थी किसी अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही या विसंगति से प्रभावित नहीं होने चाहिए। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है लिस्ट विजिट में, तो निसंदेह जो प्रभावित वर्ग है या प्रभावित अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी को, इनकी जीविका को विधिक संरक्षण दिया जाना चाहिए ससम्मान। क्योंकि हम 4 साल से बेसिक शिक्षा विभाग को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और हमने समस्त मानकों को पूरा किया है। मौखिक रूप से नहीं चलेगा? जी बिल्कुल, मौखिक रूप से हमें नहीं चाहिए। जब 2 वर्गों में चाहे जो विसंगतियां विधिक रूप से उत्पन्न हुई हैं, वो मौखिक रूप से हम कैसे मान लें? दूसरा वर्डिक्ट ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के क्रम में 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक के तौर पर चयनित किया नहीं जा सकता। अब मान लीजिए कि लेकिन ये तो इसकी विज्ञप्ति तो 18-19 में निकली थी, तो इस पे तो वो लागू नहीं होना चाहिए? नहीं, लागू होगा। हाँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, विज्ञापन से नहीं मतलब है। हाँ। जब हमारा केस चल रहा था बीएड बनाम बीटीसी का सर्वोच्च न्यायालय में, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया था। 28 जून के गैजेट जिसपे समस्त बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी हुई है, चाहे पूरे 28 जून के गैजेट के अनुसार वो चाहे बिहार का अभ्यर्थी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का अभ्यर्थी हो, सारी नियुक्तियों को उसने चैलेंजिंग माना था कि ये स्वीकृत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम नियुक्ति पूर्व में पाए थे और अंतिम में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 11 अगस्त 2023 को आया था, तो उन्होंने हमें एक कह सकते हैं कि हमें अनुकंपित किया अपने विधिक जो है अधिकार से कि नहीं, 11 अगस्त 2023 से पहले जिनका चयन हो चुका है। मैं समझ गया, मतलब लीगल डाउट सुप्रीम कोर्ट में ही क्लियर होंगे। बिल्कुल निसंदेह। और सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आरक्षण की विसंगति न केवल ओबीसी SC ST के साथ हुई है, जैसे कथित तौर पे लोग बोल रहे हैं 3% का आरक्षण केवल मिला है। मेरे पास सूची है, मैं दिखा दूं कि 31,605 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के हैं, 17,000 के आसपास अभ्यर्थी SC वर्ग के हैं। तो ये भी पॉलिटिक्स है कि सबका भला कर देंगे
और जो सबका भला करना चाहता है, वास्तव में वो किसी का भला नहीं करना चाहता। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रोहित सिंह है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? अभी चयनित अभ्यर्थी हैं। जी जी, मैं चयनित अभ्यर्थी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कथाकथित लोग कह रहे हैं कि 3% आरक्षण है, तो ये डबल बेंच में जब सिंगल बेंच में जब ऑर्डर हुआ था तो सरकार ने काउंटर लगाया था। इस काउंटर का आदेश मेरे पास है। इसमें दिया हुआ है कि 19,805 लोग जो है वो जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। 13,000 लोगों को ओवरलैप कराया गया है और एमआरसी से, और 1753 लोगों को एमआरसी से ओवरलैप कराया गया है और 24 लोगों को एसटी से ओवरलैप कराया गया है। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि आरक्षण का घोटाला हुआ कहाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो फैसला है? मैं यही कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने काउंटर लगाया है और अपनी ही सूची का संरक्षण अगर सरकार नहीं कर पाएगी तो इसका दुष्परिणाम जरूर निकलेगा। ये पॉलिटिकल फैसला है क्या? अब कह भी सकते हैं। नो डाउट। क्या नाम है आपका? अरुणिमा सिंह। आप भी चयनित अभ्यर्थी हैं, क्या कहना चाहती हैं? जो ये लोग कहना चाह रहे हैं उसे हुआ से सहमत है हम। हाँ, नौकरी जाएगी तो कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे ही कहेंगे। डर लग रहा कि नौकरी जा सकती है? बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल सर। आप भी हैं 4 चयनित? साल से आपको कार्यरत हैं? हैं। 4 साल से लोग कार्यरत है, उसी से उनकी जीविका चल रही है, उसी से लोग लोन लेके बैठे हुए हैं। अगर नौकरी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका तो परिणाम निकलेगा ही। अरे लोन लेके आपने लोन की चर्चा की। एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, आपने पढ़ी है वो खबर? जी जी। एक तो कह रहे हैं कि किसी को लोन न दिया जाए और रिकवरी की जाए। और एक कोऑपरेटिव बैंक द्वारा ये प्रकाशित किया गया एक नोट निकाला गया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है उनको तत्काल रूप से उनके ऋण पर जो आवेदन लिया गया है उसको रोक दिया जाए और अगर किसी अभ्यर्थी को लोन दिया गया है तो उसकी रिकवरी की जाए। क्या वास्तव में हम अपराधी हैं? हमारे साथ आपराधिक रूप से अपराधी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। आपने लोन तो नहीं लिया ना भाई साहब? नहीं, लोन तो नहीं लिया, लेकिन परिवार की सारी जिम्मेदारियां तो हमारे पे ही है। तो अब तो लोन कह रहे नहीं मिलेगा भाई। हैं? अब लोन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे उसके लिए? हैं? नौकरी बच जाए, हाँ, नौकरी बच जाए, वही बड़ी बात है। इस सब सही बात है। विभिन्न वर्गों द्वारा हाँ। एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा, विभिन्न वर्गों द्वारा अभी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। गरीब सवर्ण अपनी मांग कर रहा है कि ईडब्ल्यूएस नहीं मिला, ठीक है। एक चयनित वर्ग ये मांग कर रहा है कि हमें दोहरे आरक्षण के कारण जो है दुष्परिणाम झेलना पड़ा। तो समस्त वर्गों को अगर आपको वास्तव में न्याय देना है तो इन समस्त मामलों का निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार जाए और जाए। जाकर के उसका निस्तारण आप बस एक कमेंट बता दीजिए, क्या नाम है पहले बताइए? सूर्या पांडे। सूर्या पांडे, आप भी चयनित हैं, जी। क्या कहना चाह रहे हैं जो हाई कोर्ट से फैसला आया है और बांदा से जो खबर आ रही है कि इनको लोन नहीं दिया जाए, रिकवरी की जाए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब मिला जुला के ये है कि किसी न किसी तरीके से थोपना है हमारे ऊपर, हमें कहीं न कहीं से गलत साबित करके मामला को रफा दफा करना है। जो भी चीज़ें आती हैं कि मौखिक रूप से आती है, आज तक कभी भी वो लिखित पे हो पाया है। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ आए वो लिखित में आए। लिखित में नहीं आ रहा है, हमको पता है कि लिखित में नहीं आएगा, बंटाधार होना है और हो के रहेगा। हम चाहते हैं जो भी है वो लिखित में आए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या इसके पक्ष। डर लग रहा है क्या नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल डर लग रहा है सर। तो आप लोग सभी जनरल कैटेगरी हैं? जी बिल्कुल सर। चलिए, तो ये भी एक विडंबना है, ये भी एक दुर्भाग्य ही है। जो सफल अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं 3-4 साल से, इनको डर लग रहा है कि कहीं इनकी नौकरी ना चली जाए। और जो बांदा जिले से खबर आ रही है, कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि इनको लोन न दिया जाए, अगर लोन दिया गया है तो जल्दी से जल्दी रिकवरी की जाए। इनको अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मान सम्मान को अलग ठेस पहुंच रहा है। तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था सरकार को। सरकार पॉलिटिकल फैसले को लेकर सबको संतुष्ट करना चाहती है। ये पॉलिटिकल फैसला है और इस फैसले से किसी का भला होने वाला नहीं है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।